ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के हमने अभी तक 5वें सूत्र तक विचार किया है और बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है उपासना को लेकर के, उपास्य को लेकर के। उपासनाएं अलग अलग और उपास्य अलग अलग, ये चर्चा हो रही है। तो उस चर्चा का उपसंहार किया जा रहा है, अर्थात सभी उपासनाओं को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। और जब सभी उपासनाओं को एक जगह देखते हैं तो सारे के सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन गुणों को लेकर के उपासना की जा रही है। और फिर वो गुण किसी गुणी के आश्रय से रहते हैं और वो गुणी एक ही है, परमात्मा, जिसको हम उपास्य कहते हैं। उपासना करने योग्य को उपास्य कहते हैं। तो वो उपास्य एक ही है, ये चर्चा हो रही है। अब छठा सूत्र प्रारंभ हो रहा है। अथ आशंका निवार्यते। फिर भी लोगों के मन में अलग अलग आशंकाएं रहती हैं। एक एक आशंका को लेकर के निवारण करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। तो कहते हैं आशंका निवार्यते। जो मन में आशंका किसी को हो रही हो, कोई संशय हो रहा हो, तो उसका निवारण भी किया जा रहा है। अन्यथा त्वं शब्दादिति चेत न अविशेषात्। तो क्या अन्यथात्व है, क्या प्रमाण है और क्या अविशेष है, ये हम भाष्य से समझने का प्रयत्न करेंगे। एतत् सूत्र भाष्ये शंकराचार्यादि भाष्यकारैः भिन्न भिन्न उदाहरणानि खलु उपसंहारः प्रसंगतो बाह्यानि कल्पितानि। कहते हैं एतत् सूत्र भाष्य, ये जो छठा सूत्र है, इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य और बाकी और भी व्याख्याकार, वेदांत के अलग अलग व्याख्याकार हुए जो इनको एक्सप्लेन किया उन्होंने। महर्षि वेदव्यास के इन वेदांत के सूत्रों की व्याख्याएं अलग अलग विद्वानों ने की है। तो उन सब बाकी विद्वान शंकराचार्य के साथ में और भी विद्वान लोगों ने भिन्न भिन्न उदाहरणानि खलु उपसंहार प्रसंगतः बाह्यानि। जो उपसंहार, जहाँ इन सबको इकट्ठा करना चाहिए, उपसंहार करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, इस उपसंहार प्रसंग से बाहर की कल्पना करके अलग उदाहरणों को इस सूत्र में उन्होंने उदाहरण के रूप में रखा है। जो कि परंतु सूत्रमिदं न उदाहरणम अपेक्षते। ये सूत्र किसी उदाहरण की अपेक्षा नहीं रखता। ये सूत्र उदाहरणों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अस्ति ही उपसंहार विषय परिभाषा रूपम सूत्रमिदम। और ये सूत्र किस प्रकार का है, जो उदाहरणों की अपेक्षा नहीं रखता है? तो कहते हैं उपसंहार विषय, जो उपसंहार समाप्त करना है इस विषय को, इस उपसंहार समाप्ति के विषय में परिभाषा सूत्र है, ये परिभाषित करता है। परिभाषा रूपम सूत्रमिदम, ये परिभाषित करता है कि किस तरह उपसंहार करना चाहिए, इस प्रसंग को किस तरह समाप्त करना चाहिए। इस बात को यह सूत्र कह रहा है, ना कि इस प्रसंग से अलग अलग उदाहरणों को देने का ये सूत्र नहीं है। ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। उपसंहारो अर्थ अभेदात इति पूर्व सूत्रस्य अवशेषः। और ये जो उपसंहार है, ये उपसंहार पांचवां जो सूत्र है, उपसंहारः अर्थ अभेदात विधि शेषवत् समाने च।
इस पांचवें सूत्र का ये पूर्ण करने वाला सूत्र है, छठा सूत्र। कहते हैं उपसंहारो अर्थ अभेदात। जब समस्त गुणों को एक जगह हम उपसंहार करते हैं, अर्थात एक जगह ला करके उनको बिठाते हैं, अलग अलग गुणों को, क्योंकि जब उपासना हो रही है अलग अलग शाखाओं के माध्यम से अलग अलग गुणों को लेकर के तो उपासना हो रही है। कहीं वैश्वानर मान करके, कहीं उद्गीत मान करके, कहीं अलग अलग शब्दों को लेकर के वहाँ पर उपासना की है उपनिषदों में। तो उन सबको इकट्ठा एक जगह किया जा रहा है, तो गुणों के माध्यम से उपासना हो रही है, तो सारे गुणों को एक जगह स्थापित किया जा रहा है। और वो जो एक स्थान पर जिन गुणों को स्थापित किया जा रहा है वो कौन होंगे? द्रव्य होगा ना, मतलब गुणी होगा, और वो गुणी परमात्मा है। तो उन सारे गुणों को एक ही परमात्मा में ला करके बिठाया जा रहा है, अर्थात मोटी भाषा में ये कथन है, मतलब उन सारे गुणों को एक परमात्मा में देखा जा रहा है, यही उपसंहार है। तो इस उपसंहार वाला जो सूत्र है, पांचवा सूत्र, इस सूत्र को ही ये पूर्ण कर रहा है। तो कह रहे हैं उपसंहारो अर्थ अभेदात, ये जो सूत्र है पांचवा, इति पूर्व सूत्रस्य, इस पूर्व सूत्र के अवशेषः, जो बचा हुआ जो भी आशंका कुशंका है, उस आशंका को ये सूत्र क्या करता है? निवृत्तये, ये सूत्र उस आशंका का निवृत्त करता है। तो उस निवृत्ति के लिए, उस आशंका को हटाने के लिए सूत्र है। उदाहरणानि तु स्वयं सूत्रकृता आचार्येण अग्रे आनंदादयः प्रधानस्य इति सूत्रादारभ्य आनंदादयो दीयन्ते ही। बात रही उदाहरण देने की, उदाहरण को लेकर के तो सूत्रकार स्वयं आगे 11वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे उदाहरण देना। यहाँ उदाहरण देने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो परिभाषा को पूर्ण करने की बात हो रही है। जो पांचवें सूत्र में जो उपसंहार करके इस प्रसंग को पूर्ण करना था, उसी प्रसंग को ये पूर्ण करता है, यानी बचे हुए बात को ये सूत्र कह रहा है। यहाँ उदाहरण देने का प्रसंग नहीं है। रही बात उदाहरण देने का, वो तो आगे जो 11वां सूत्र पढ़ेंगे वहाँ से उदाहरणों का प्रसंग, उदाहरणों की श्रृंखला वहाँ शुरू हो जाएगी। यहाँ उदाहरण देने की बात नहीं है, जबकि दूसरे भाष्यकारों ने उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है, जो कि यहाँ विषय नहीं है उदाहरण देने का। यहाँ तो इसको परिभाषित करना है कि भाई परमात्मा के सारे गुण हैं और परमात्मा एक ही है, वो सारे गुणों को परमात्मा में देख लो, बात समाप्त। उदाहरण देना है तो आप आगे 11वें सूत्र में स्वयं सूत्रकार उदाहरण देते हुए समझाएंगे आगे। यहाँ उदाहरण देने का प्रसंग नहीं है, जो कि दूसरे भाष्यकारों ने यहाँ पर उदाहरण देने का प्रयास किया, वो इस सूत्र की शैली से गलत है, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो कहते हैं उदाहरणानि तो स्वयं सूत्रकृता आचार्येण, सूत्र बनाने वाले क्षमा करें, सूत्र बनाने वाले आचार्य ने स्वयं जो है, आगे जो सूत्र आ रहा है आनंदादय प्रदानस्य, ऐसा सूत्र है 11वां सूत्र, वहां स्वयं सूत्रकार वहां उदाहरण देते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तदत्र पूर्व सूत्र अवशेषे, इसलिए ये 5वें सूत्र का अवशिष्ट भाग है। तो इस अवशिष्ट भाग में परिभाषा रूपे, परिभाषा के रूप में ये सूत्र है। तो परिभाषा के रूप में ये सूत्र के होने पर किम परिभाष्यते, क्या परिभाषित कर रहा है 5वां सूत्र, और उस परिभाषा को ये छठा सूत्र क्या उस बचे हुए भाग को पूरा कर रहा है, तदुच्यते, उस बात को हम आगे कह रहे हैं। शब्दात अन्यथात्वम इति चेत, उपसंहार विषये केनचित शंकेता, इस उपसंहार को लेकर के किसी के द्वारा ये शंका उत्पन्न करे कोई, यत्कि पृथक शब्द प्रयोगात उपास्यस्य अन्यथात्वम पृथकत्वम स्यात्। शब्द प्रयोगात, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है अलग अलग उपनिषदों में परमात्मा की उपासना को लेकर के, तो उन अलग अलग शब्दों के प्रयोग करने से उपास्य रूपी जिसकी उपासना की जा रही है, वो उपास्य, वो भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कोई आशंका करे तो तर्हि, तब हम उसका उत्तर दे रहे हैं, न अन्यथात्वम पृथकत्वम भवति।
वो उपास्य, भले ही शब्द अलग अलग हो जाएं उपास्य के, पर उपास्य अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए न अन्यथात्वम पृथकत्वम भवति, उसका अलग अलग होना संभव नहीं हो सकता। कुतः, क्यों नहीं हो सकता? अविशेषात आशय सामान्यात, सभी शब्दों का आशय, सभी शब्दों का तात्पर्य एक ही तो है, परमात्मा जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अविशेषात का मतलब है उन शब्दों का विशेष अर्थ नहीं है, उन सब शब्दों का आशय, उसका सार, उसका एसेंस जो है, उसका जो भी आप कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य आप कह सकते हैं, वो केवल एक ही तो है, परमात्मा। परमात्मा अलग अलग थोड़े हो जाएंगे। शब्द अलग अलग होने से वस्तु थोड़ा बदल जाएगा। अगर मैं आपका किसी का नाम ले लूँ, मैं माता मनोरमा जी दिख रही हैं, तो उनको मैं माता कहूँ, कोई दूसरा आकर के बहन कहे, कोई तीसरा आकर के भतीजी कहे, कोई चौथा आकर के चाची कहे, कोई और आकर के भाभी कहे, और ऐसे कितने लोग होंगे जो संबंध होते हैं। इतने सारे नाम हो रहे हैं, अलग अलग नाम हो रहे हैं। एक माँ के इतने सारे नाम बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे संबंध होंगे वैसे वैसे नाम होंगे। अब अलग अलग नामों से वस्तु थोड़ा बदल जाएगी, वस्तु तो एक ही है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई कहे उपसंहार विषय केनचित शंक्येता, उपसंहार विषय को लेकर के किसी के द्वारा शंका उपस्थित करे, यत् की पृथक शब्द प्रयोगात, उपनिषदों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होने से उपास्यस्य अन्यथात्वम, उपास्य के अलग अलग होने का अर्थात पृथकत्वम स्यात्, उपास्य अलग अलग सिद्ध हो जाएगा। ऐसा अगर कोई शंका करने वाला करे तो तर्री, उस स्थिति में न अविशेषात, कोई विशेष बात नहीं है, उपास्य नहीं बदल सकता, वस्तु वही रहेगी। शब्द भले अलग अलग हो जाएं, जैसे अभी मैंने माता जी का उदाहरण दिया, तो कह रहे हैं न अन्यथात्वम पृथकत्वम भवति, उपास्य अलग अलग नहीं हो सकता। कुतः, क्यों नहीं हो सकता? अविशेषात, क्योंकि उपास्य तो एक ही रहेगा ना, शब्द कितने बदलते जाओ। क्यों? उन सारे शब्दों का आशय, तात्पर्य क्या है? परमात्मा है, जिसको हमें प्राप्त करना है। जो उपासक लोग अलग अलग शब्दों को लेकर के उपासना जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं जी? उसका आशय क्या है? क्यों करते हो आप उपासना? तात्पर्य बताओ, आपके उपासना करने का मतलब क्या है? आपको दुख नहीं चाहिए, ये आशय है इसका। आप दुखी हो, अपने दुख को दूर करने को उपासना करना चाहते हैं आप, और आनंद को पाना चाहते हैं। दो ही आपके प्रयोजन है। इस उपासना का आशय, तात्पर्य क्या है? क्यों उपासना कर रहे हो आप? और वो भी अलग अलग लोग अलग अलग उपनिषदों के वचनों को लेकर के उपासना कर रहे हैं। तो उन अलग अलग शब्दों का आशय, तात्पर्य क्या है? समान ही तो है सबका। और वो दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, वो एक ही तो ईश्वर देने वाला है हमको। तो ईश्वर तो एक ही है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं अविशेषात, अर्थात आशय सामान्यात, सबका आशय, सबका तात्पर्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक ही का मतलब है एक जैसा है। तो इसलिए उपास्य एक है, भले शब्द बदल जाए, ये इसका अभिप्राय होगा। सूत्रार्थ अब लिखिएगा। यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से, यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से, यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, 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 ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि
ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय, तात्पर्य, सभी शब्दों का आशय तात्पर्य एक उपास्य के लिए है। सभी शब्दों का आशय तात्पर्य एक उपास्य के लिए है। यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय तात्पर्य एक उपास्य के लिए है। एक उपास्य के लिए का मतलब है एक ईश्वरीय आनंद के लिए है या दुख को दूर करने के लिए है। जी आगे बढ़ते हैं। पुनः अपर शंका निवृत्ति क्रियते। अब शंका उत्पन्न होती है तो एक शंका के बाद दूसरी शंका उत्पन्न होगी, फिर तीसरी शंका, संशय तो होते ही रहेंगे। हाँ जी, आजकल के जो बच्चे हैं ना, शादी करते हैं, पति पर पत्नी शंका कर रही है, पति पर पत्नी और पत्नी पर पति। अच्छा देर हो गई तो इसलिए हो गए होगा, अच्छा वहां गए तो इसलिए गए होंगे। अब बिना मतलब दिमाग को खराब किया जा रहा है। सीधा जाके पूछो ना, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, जो भी है। अब यूं मन में दुनिया भर के कुशंकाएं ला करके, वितर्क ला करके अपनी कल्पना में जा रहे हो, जी रहे हो और दिमाग को खराब कर रहे हो। इतना क्या डरना है? अगर आपको लग रहा है तो पूछो ना साक्षात। पूछ नहीं सकते तो मन में नहीं रख सकते। दो बात समझने की बात करो, या तो पूछ करके मन से निकाल दो, और नहीं पूछ सकते, आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है तो उसको मन में रख के परेशान मत हो, उसको मन से हटा दो। जब आप पूछ ही नहीं सकते तो मन में किस लिए रखना है, दुखी क्यों होना है? अब बिंदास रहो ना, क्या परेशानी है आपको। खैर चलिए, तो एक शंका दूर हो गई। जब दूसरी शंका आ रही है तो कहते हैं पुनः अपर शंका, अपर मतलब दूसरी शंका, उसकी निवृत्ति, उसको दूसरी शंका आ जाए तो उसको भी हटाया जा रहा है। निवृत्ति क्रियते नवा प्रकरण भेदात परोवरीयस्त्वादिवत। नवा प्रकरण भेदात, भले ही प्रकरण अलग अलग हो जाए, उपनिषदों के अलग अलग प्रकरण हैं, अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग उपासनाओं को बोला गया है। प्रकरण अलग अलग है, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग ढंग से परमात्मा की बात कही गई है। तो प्रकरण भेदात, प्रकरण कितने भेद हो जाएं तो भी उपास्य नहीं बदलेगा। जैसे कि परोवरीयस्त्व आदि, परोवरीय एक परमात्मा का नाम है। ईश्वर कैसा है? उपनिषद में है वो परोवरीय है। परोवरीय का मतलब सबसे बड़ा है। पर और अवर, परोवरीय। पर कहते हैं बड़े से बड़ा, अवर कहते हैं वो छोटे से छोटा, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो अवर है, और पर से भी पर, बड़े से भी बड़ा है और सूक्ष्म से भी छोटा है। अनोरनीयार महतो महीयान, अनु से भी अनु और महान से भी महान, उसी को जोड़ करके एक अलग शब्द बनाया गया है परोवरीय। परमात्मा कैसा है? वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़े है, यानी महान है, अवर्णनीय है। तो आइए पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रकरण भेदाद वा न, प्रकरण भेद से भी आप उपास्य को अलग अलग न नहीं समझ सकते। प्रकरणम क्रमा, प्रकरण किसको कहते हैं जी? क्रम है। प्रकरणम क्रमा तद भेदात, उस क्रम के भेद होने से, क्रम भेद से भी, अब क्रम तो समझते हैं आप लोग, तो क्रम का भेद होने से भी क्रम भेदाद वा, अथवा क्रम भेदाद उपास्यस्य अन्यथात्वम, उस क्रम के अलग अलग होने से, क्रम के भेद होने से उपास्य को अलग अलग नहीं समझ सकते। भिन्नत्वम स्यात्, और वो उपास्य को अलग अलग भिन्न समझने लगे, इति कल्प्येता, ऐसा कोई कल्पना करे, क्योंकि प्रकरण अलग अलग है जी, क्रम अलग अलग है जी। अलग अलग क्रम को ध्यान में रख करके, प्रकरण को देख करके आप उपास्य को भी अलग अलग मानने लगो, ऐसी कल्पना करो तो तर्री तदपि न,
ऐसी कल्पना करना ये भी उचित नहीं है। कुतः, क्यों? अविशेषात, वही उत्तर है। आशय सामान्य है, आशय तात्पर्य जो है सबका एक है, चाहे कितने प्रकरण हो और कितने अलग अलग क्रम हो, किसी भी क्रम से करो उपासना, आप किसी भी क्रम से करो जी। हाँ, जो शास्त्रों में जिन गुणों को बोला है, आप ऊपर से नीचे चलो, नीचे से ऊपर चलो। अर्थात मान लो किसी मंत्र में जैसे मैं बोलूं तदेव ओम तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा ता आप स प्रजापति, ये यजुर्वेद का मंत्र है। और आगे भी बहुत सारे मंत्र आप पढ़ेंगे जो यहाँ पर भी दिया है। इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निमाहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें बहुत सारे गुणों का वर्णन है ईश्वर के। अब उन गुणों को क्रम से, क्रम तो आपको पता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अब क्रम से करो या बिना क्रम से करो, ऊपर नीचे करो, इधर उधर कर लो। जैसे हाँ जी बोलिए, पंचमहाभूतों के नाम गिनाइए, तो आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, समझ रहे हैं आप क्रम को? ऊपर से बोलो, नीचे से बोलो, अथवा आप जैसे किसी को ठीक से याद नहीं हो तो अच्छा जी एक आकाश है और एक जल है और एक पृथ्वी है। अब ऊपर नीचे इधर उधर उलट पलट करके बोलो। अब बोलो तो वही तो है ना, आप चाहे कैसे भी बोलो, है तो पांच वही होंगे। तो क्रम भेद से ईश्वर के गुणों का जो क्रम है, उन क्रमों को कितना ही भेद करके आप बोलो, लेकिन है तो भगवान के सारे गुण। तो क्रम भेद होने से भगवान थोड़ा बदल जाएगा, भगवान अलग अलग थोड़ा हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं क्रम भेद से उपास्य में भेद नहीं हो सकता, क्योंकि अविशेषात, क्योंकि उन सभी गुणों का, उन सभी क्रमों का, अलग अलग क्रमों का आशय तात्पर्य भी एक ही है। तो पूर्व कृताद हेतु हो, उस पहले वाले हेतु से समझना चाहिए। पूर्व कृताद हेतु का मतलब है तत्र आशय सामान्यात। तो पूर्व वाला जो हेतु क्या था? अविशेषात, उसी हेतु को यहां पर भी लगा लो। आशय सामान्यात, अविशेष का मतलब है उन सभी क्रमों का आशय तात्पर्य एक ही होने से। न शब्द भेदात अन्यथात्वम, शब्द के भेद होने से उपास्य अलग नहीं हो सकता। तर्हि किम अन्यथात्वस्य स्थानमिति उच्यते, फिर ये अन्यथात्व अर्थात अलग होने का ये शंका क्यों पैदा हो रही मन के अंदर? भाई स्थान भेद से अथवा क्रम भेद से या शब्द भेद से उपास्य अलग हो जाएंगे, ये आखिर आपके दिमाग में ये फितूर क्यों आया है? क्यों अलग उपास्य को बना रहे हो, अलग अलग क्यों समझ रहे हो आप? तो कहते हैं तर्हि किम अन्यथात्वस्य स्थानम, फिर ये अलग अलग होने का वास्तविकता है क्या है, उसका स्थान क्या है, यानी उसका उदाहरण क्या है जिसको आप अलग कहना चाह रहे हैं? तो कहते हैं परोवरीयस्त्वादिवत, यथा परोवरीयस्त्वादि धर्मो अविशेषमंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरणैकत्वे चपि अन्यथात्वं भजते। उसका स्थान, उसका उदाहरण दे रहा, मतलब कहाँ देख करके आपको ये शंका आ रही है कि क्रम के भेद होने से, शब्दों के भेद होने से उपास्य भी अलग अलग हो जाएंगे? उसका स्थान तो हमको बताना पड़ेगा ना। इस वजह से इस जगह पर ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ क्रम अलग अलग है और देखो यहाँ पर शब्द अलग अलग हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये उपास्य भी अलग अलग है। उसका स्थान बताना पड़ेगा ना, रेफरेंस देना पड़ेगा ना, ये क्यों आपके मन में शंका आ रही है। तो उसका रेफरेंस, उसका उदाहरण, उसका शास्त्रीय प्रमाण दिया जा रहा है यहाँ पर। तो वहाँ एक शब्द को लिया है परोवरीय। तो कहते हैं यथा परोवरीयस्त्वादि धर्म, जैसे परोवरीय नामक परमात्मा के धर्म है, परोवरीय का मतलब है सबसे बड़ा महान परमात्मा, उसके जो धर्म हैं अविशेषमंतरेण, अविशेष, एक तो विशेष होता है, एक अविशेष होता है, और अविशेष का मतलब सामान्य, और सामान्य के बिना, सामान्य के बिना, तो अविशेषमंतरेण
शब्देकत्वे, शब्द एक ही है, शब्द एक जैसा ही है। प्रकरण एकत्वे, प्रकरण भी एक ही है, मतलब एक जैसा प्रकरण है, तो भी अन्यथात्वम भजते, फिर भी अलग हो सकते हैं। मतलब शब्द भी एक ही प्रकार का है, प्रकरण भी एक जैसा है, अथवा एक ही प्रकरण है। एक ही प्रकरण हो, एक ही शब्द हो, तो भी अलग अलग हो सकता है। उसका उदाहरण दे रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। क्यों आप शब्द अलग अलग होने पर उपास्य अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो सकता, इसका समाधान किया। फिर भी आपके मन में फिर भी आशंका पे आशंका आ रही है। क्यों ऐसा आशंका आ रही है आपको कि प्रकरण के कारण से उपास्य अलग नहीं हो सकता? तो हम तो ये भी कह सकते हैं एक प्रकरण होते हुए भी अलग अलग हो सकता है। वो उसका उदाहरण देता है वो। तो कहते हैं शब्द एकत्व, शब्द भी एक है, प्रकरण भी एक है, तो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे आकाशो ही एव एभ्यो जायान आकाशा परायणम। तो कहते हैं आकाशो ही एव एभ्या जायान, आकाश जो है बड़ा है, जायान का मतलब है बहुत बड़ा है आकाश। किन से बड़ा है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे बड़ा है आकाश। तो कहते हैं आकाशो ही एभ्यः जायान, आकाश निश्चित रूप से एभ्य, इन सबसे जायान, बड़ा है, मतलब बाकी भूतों से वो बड़ा है। आकाश परायणम, आकाश जो है अंतिम स्थिति है, वो बहुत बड़ी है ना, आकाश तो अंतिम है। आकाश, आकाश से बड़ा क्या हो सकता है? तो इसलिए कहे आकाश परायणम, आकाश तो परायण है, उससे बड़ा कोई नहीं है। स एषा परोवरीयान उद्गीता, और वो ये जो आकाश रूपी बड़ा है ना, ये तो आकाश को सबसे बड़ा बताया, और जो सबसे बड़ा होता है वही परोवरीय होता है, क्योंकि सबसे बड़े को परोवरीय कहते हैं। तो स एषा, वो जो आकाश है जिसको सबसे बड़ा बताया है, वो कौन है? परोवरीयान, वो परोवरीय है, अर्थात सबसे बड़ा है। और उसी परोवरीयान आकाश को क्या मानो? उद्गीता, उद्गीत मान लो। ये छांदोगी का एक प्रसंग है। अब उसी छांदोगी में एक और बात कही जा रही है, अथ यह एषो अंतरादित्य हिरण्मय पुरुषः दृश्यते। अथ, अब एक बात कह रहे हैं, यह एषः अंतरादित्य, ये जो आदित्य में सूर्य के अंदर पुरुष जैसा दिख रहा है, उपनिषद में आया था ना, जो इस आदित्य रूपी सूर्य है, इसके अंदर जो पुरुष जैसा दिख रहा है, वो कैसा पुरुष है? हिरण्मय पुरुष, जैसे चमकीला पुरुष होता है ना, सोने के वर्ण वाला पुरुष दिखाई दे रहा है। और हिरण्य श्मश्रु, और सोने के उसके, श्मश्रु किसको कहते हैं जी? मूछे, दाढ़ी, श्मश्रु, सोने के उसके श्मश्रु है, दाढ़ी है या मूछे हैं। हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्वं पृथकत्वं भवति। उसको, अच्छा नीचे चला गया, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः, हाँ मैं एक पंक्ति नीचे चला गया। तो हिरण्मय पुरुषः दृश्यते, इस आदित्य में, सूर्य में जो सोने के वर्ण वाला जो पुरुष दिखाई देता है, और हिरण्यश्मश्रु, और सोने के उसके दाढ़ी मूंछ है, और हिरण्यकेशः, और सोने के उसके बाल हैं। और वो कौन है? ऐसा जो सोने के वर्ण वाला जो पुरुष है, सोने के सुवर्ण के वर्ण से दिखने वाला, सुवर्ण की समान दिखने वाला जो पुरुष है, जिसके दाढ़ी मूंछ भी सुवर्ण का दिख रहे हैं और जिसके बाल भी सुवर्ण का दिख रहे हैं, वो कौन है आखिर? उद्गीत था, वो भी उद्गीत कहा यहाँ पर। अब अत्र यहाँ इन दोनों प्रमाणों में परोवरीयस्त्वस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्वं पृथकत्वं भवति। एक को तो परोवरीय नाम से बोला है और एक को हिरण्यश्मश्रु नाम से बोला है, और दोनों उद्गीत है, दोनों अलग अलग है। एक परोवरीय है और एक हिरण्यश्मश्रु है।
तो इससे अन्यथात्वम पृथकत्वम भवति, इन दोनों से एक भेद दिखाई दे रहा है। एक ही प्रकरण में, आप कह रहे थे ना अलग अलग प्रकरण में भले अलग अलग प्रकरण हो लेकिन उपास्य नहीं बदलेगा, तो यहाँ तो एक ही प्रकरण है छांदोग्य का, एक ही शास्त्र है ना छांदोग्य, पहला वचन भी छांदोग्य का है, निचला वचन भी छांदोग्य का है। तो एक ही प्रकरण में भी एक ही व्यक्ति का है, दोनों को उद्गीत बोला जा रहा है, दोनों उद्गीत है, वहां पर उद्गीत शब्द है, यहां पर भी उद्गीत शब्द है, लेकिन एक उद्गीत में परोवरीय है और एक उद्गीत में हिरण्यश्मश्रु है। तो एक होते हुए भी, एक प्रकरण होते हुए भी, एक शब्द होते हुए भी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं वहां पर। एक तो परोवरीय बताया जा रहा है और एक हिरण्यश्मश्रु बताया जा रहा है। तो कहते हैं अविशेष मंतरेण, अविशेष के बिना शब्देकत्वे, शब्द भी एक होते हुए भी, उद्गीत नामक शब्द एक होने के बाद भी, प्रकरण एकत्वे और प्रकरण भी एक होते हुए भी, नहीं अत्र उपास्यम एकम न उपासना विज्ञानम एकम। प्रश्नकर्ता कहता है यहां शब्द एक होते हुए भी, प्रकरण एक होते हुए भी, यहाँ उपास्य एक नहीं है, उपास्य को अलग अलग देख रहे हैं हम लोग। यहाँ एक को तो परोवरीय के नाम से बोला जा रहा है और एक को हिरण्यश्मश्रु के नाम से बोला जा रहा है। तो ये उपास्य एक नहीं होना चाहिए, और ना ही ये उपासना का जो विज्ञान है, उपासना की जो विधि है, वो भी एक नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। कहते हैं शब्दों ही उभयत्र वचनयो उद्गीता, और दोनों शब्दों शब्द जो आया है यहाँ पर, एक ही शब्द, वो कौन है? उभयत्र, दोनों ही प्रमाणों में जो वचन आया है, इन वचनों में उद्गीत नामक शब्द एक ही है। प्रकरणम च एकमेव, और प्रकरण भी एक ही है, और छांदोग्य उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है और प्रथम अध्याय है। प्रत्युदाहरणम ही इदमत्र, और ये प्रत्युदाहरण भी है, यानी एक ही अध्याय के अंदर एक जगह उदाहरण दिया है और एक जगह उस उदाहरण का उदाहरण दिया है। प्रत्युदाहरण का मतलब है उदाहरण का उदाहरण। तो इदमपि सूत्रम परिभाषा रूपमेव, तो भाष्यकार कहते हैं ये जो 7वां सूत्र है, ये भी वो 5वें सूत्र का अवशिष्ट भाग है, और ये भी परिभाषा सूत्र है। परिभाषा रूपमेव पूर्ववत, पूर्व सूत्र के समान भी ये भी परिभाषा सूत्र है। पूर्वस्य अवशेषश्च, और उसी 5वें सूत्र का ये अवशिष्ट भाग है। कहते हैं शांकर भाष्ये पूर्व सूत्रगतस्य शब्दात् इत्यस्य अर्थः प्रक्रम भेदात् तथा अत्र सूत्रे प्रकरण भेदात् इत्यस्यापि प्रकरण भेदात् अर्थो विहितः। अब ये कह रहे हैं शंकर ने जो भाष्य किया है इस सूत्र का, 7वें सूत्र का, इसमें प्रकरण भेदात एक शब्द आया सूत्र में, उसको लेकर के कह रहे हैं पूर्व सूत्रगतस्य शब्दात, जो छठे सूत्र में एक शब्द है शब्दात पंचमी विभक्ति में, और 7वें सूत्र में प्रकरण भेदात, ये भी पंचमी विभक्ति का प्रकरण भेदात, दोनों अलग अलग शब्द है। एक सूत्र में शब्दात पाठ है और दूसरे सूत्र में प्रकरण भेदात ऐसा पाठ है, तो दोनों अलग अलग है। तो इन्होंने प्रकरण भेदात इत्यस्यापि प्रक्रम भेदात अर्थोवीता, प्रकरण भेद को इन्होंने प्रक्रम भेद नाम, प्रक्रम भेद ऐसा अर्थ किया है, दोनों का एक ही अर्थ किया इन्होंने। इति तु अन्यथा अन्यार्थ दोषः, तो कहते हैं इति तु अनन्यार्थ दोष, एक ही अर्थ करने का दोष आ रहा है। दोनों सूत्रों के शब्दों का अर्थ आपने एक ही प्रकार का अर्थ किया है, तो फिर अलग अलग शब्द किस लिए पढ़े हैं? अलग अलग शब्द पढ़े हैं, थोड़ा रुकिएगा, चार्ज थोड़ा पूरा हो गया, इसको चार्ज कर देता हूँ। हाँ जी, तो कहते हैं शंकराचार्य ने छठे सूत्र और 7वें सूत्र में 2 शब्द आए जी, शब्दात एक आया है और प्रकरण भेदात एक शब्द है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही किया उन्होंने,
जब एक ही अर्थ दोनों का है तो फिर अलग अलग शब्द क्यों आए? दोनों अलग अलग सूत्रों में अलग अलग शब्द है तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो होना चाहिए दोनों का, ये कहना चाहते हैं। पूर्व सूत्र गतस्य शब्दात इत्यस्य अर्थ प्रक्रम भेदात, ऐसा अर्थ किया है। और इस सूत्र में जो प्रकरण भेदात आया है उसका भी प्रक्रम भेदात, दोनों का एक ही अर्थ किया है, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही किया है। ये अलग अर्थ ना होने से दोष आएगा, दोनों का थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। और प्रकरण भेद से, और प्रकरण भेद से भी, और प्रकरण भेद से भी और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। प्रकरण और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, परोवरीयत्व आदि के समान, परोवरीयत्व आदि के समान, परोवरीयत्व आदि के समान। परोवरीयत्व आदि के समान, क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय समान है, क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय समान है। क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय समान है। हाँ जी, तो और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, परोवरीयत्व आदि के समान, क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय समान है। तो उदाहरण जो दिया है परोवरीयत्व आदि के समान, जैसे परोवरीयत्व और आदि से आप हिरण्य श्मश्रु ये लेंगे। एक प्रकरण में, एक प्रकरण है, एक ही उपनिषद है और दो अलग अलग नाम दे रहे हैं। एक को तो परोवरीय बताया है और एक को हिरण्य श्मश्रु बताया है। तो अलग अलग उपास्य यहाँ दिख रहे हैं एक ही प्रकरण में, अलग अलग प्रकरण में तो अलग अलग दिख रहे थे, इसलिए आपको आशंका हो रही है। तो यहाँ तो एक प्रकरण में भी अलग अलग दिख रहे हैं उपास्य, फिर भी वो अलग अलग नहीं है उपास्य, वो एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों का आशय समान है। ये ऐसा कहकर के उन्होंने उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र में समझाया है। हाँ जी, राकेश जी का क्या प्रश्न है? हाथ खड़ा हुआ है आपका। हाँ जी, चलते हैं। अस्तु तर्री। स्वामी जी, सॉरी मैंने म्यूट नहीं खोला था जी। जो उपासना अलग अलग बताई गई है वो ईश्वर के गुणों के लिए कहा गया है। हाँ, तो आप सारा रामायण सुन करके फिर वापस वही आ गए आप? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे स्वामी जी। हाँ, क्या कंफ्यूजन है बताइए। कि जो अलग अलग उपासना बताई गई है वो ईश्वर के गुणों के लिए कहा गया है। पहले आप बताएं, अलग अलग उपासना होती है, ये उपासना एक जैसी होती है? उपासना तो अलग अलग कहा गया है ना, कि उपास्य एक ही है, अलग अलग उपासना कहा गया। हाँ, तो उपासनाएं भी एक जैसी माना है ना पीछे, वो तो प्रश्नकर्ता का अर्थ। ये क्या बात है, रिवर्स क्यों हो रही आवाज? हाँ जी, ऐसा है, अलग अलग उपासनाओं में
अलग अलग उपासना होने के कारण से उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। और उत्तरकर्ता कहता है उपासनाएं अलग अलग नहीं है, उपासनाएं भी एक जैसी है और उपास्य भी एक है। ये समाधानकर्ता का उत्तर था। तो इसलिए उपासनाएं अलग अलग नहीं होती है, उपासनाएं भी एक जैसी है। पीछे यही बात कही थी। वो अलग अलग उपनिषद के कौन है, हाँ जी, अलग अलग उपासना ना कह करके अलग अलग शाखाओं के माध्यम से, अलग अलग उपनिषदों के माध्यम से उपासना हो रही है, वो उपासना एक जैसी होगी। ये सिद्धांत का मतलब उत्तरकर्ता का उत्तर है। प्रश्नकर्ता उसको अलग अलग उपासनाएं मान करके उपास्य को अलग अलग सिद्ध करना चाह रहा था। हाँ जी, अब बोलिएगा राकेश जी। ठीक है स्वामी जी, समझ आ गया। अजीत कुमार जी का क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी नमस्ते। मेरा प्रश्न शाखा और शाखा अलग अलग शब्द है कि एक ही है? शाखा एक ही बात है, और कौन सा शब्द है? शाखा। शाखा जो आप बोले ना कि ये उस शाखा में ऐसा है, उसके बारे में ब्रह्म नहीं, शाखा नहीं, शाखा अगर मैंने शाखा बोला है तो वो गलती से बोला होगा, है तो शाखा है। शरीर वाला शकार का ही शकार है और खा है, तो शाखा जी एक ही शाखा है जी। हाँ जी, शाखा एक ही है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। अस्तु तर्हि संज्ञा भेदात् अन्यथात्वम इति एतदपि निवर्त्यते। अब बात एक और शंका उपस्थित हो गई जी। स्थान भेद से, प्रकरण भेद से, शब्द भेद से सब समझा दिया इन्होंने। अब संज्ञा भेद को लेकर के भी कोई शंका उत्पन्न हो सकती। संज्ञा का मतलब नाम, अलग अलग नाम के कारण, संज्ञा का मतलब नाम होता है। तो अस्तु तर्हि संज्ञा भेदात्, संज्ञा के अलग अलग होने से उपास्य अलग अलग हो जाएं, अगर ऐसा कहे तो इति अपि एतदपि निवर्त्यते, इसका भी खंडन किया जा रहा है, इसका भी समाधान किया जा रहा है। संज्ञा भेद से, नाम अलग अलग होने से नाम ही अलग अलग नहीं हो सकता, ये इसका समाधान किया जा रहा है। संज्ञातश्चेत् तद उक्तमस्ति तु तदपि, संज्ञातः चेत् तद उक्तम अस्ति तु तद अपि। कहते संज्ञा के भेद से नामी का भेद नहीं होता है, इस बात को उक्तम तदुक्तम, इस बात को हमने पहले बोल ही दिया है। तदपि उसी बात, उसको तदपि उसको भी इसी तरह समझ लेना चाहिए। कितने ही नाम आ जाए लेकिन नाम ही नहीं बदलेगा, नाम ही एक ही रहेगा। यानी परमात्मा एक होने के कारण से ये सारी बातें कही जा रही है। कितने ही नाम बदलो तो भी नाम ही परमात्मा एक ही रहेगा। कितने ही गुण ले लो, उन सब गुणों का गुण ही परमात्मा एक ही रहेगा। कितने ही प्रकरण ले लो, उन सब प्रकरणों का एक ही परमात्मा उपास्य रहेगा। ऐसे कितनी अलग अलग शाखाओं से आप करो उपासना तो भी परमात्मा एक ही रहेगा। ये सब पीछे की बातें हैं। तो कह रहे हैं नाम से भी कोई भेद आएगा नहीं है, नाम ही एक ही रहेगा। तो भिन्न भिन्न संज्ञातः खलु उपास्य भेदो भविष्यति। प्रश्नकर्ता कह रहा है अलग अलग नाम होने के कारण से उपास्य में भेद हो जाएगा। तद भेदात उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्, और जब उपास्य अलग होने से उपसंहार भी अलग अलग हो जाना चाहिए, समापन भी अलग अलग होना चाहिए। तो कहते हैं तद भेदात, उस उपास्य के भेद होने से उपसंहार अन्यथात्वम स्यात् अनिवार्यमिति चेद उच्चेता। तो इसलिए उपास्य भी अलग अलग हो जाएगा, ऐसा अनिवार्य से सिद्ध होगा। इस बात को लेकर के उच्चेता, यदि कोई प्रश्नकर्ता ऐसा कहे तर्हि तत्तु उक्तमस्ति पूर्वमेव, इस बात का तो उत्तर हमने पहले ही दे दिया था। कहाँ दिया था? पहले अध्याय में दिया था। यहाँ लिखा है ना, वेदांत 1-2-1, पहले अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र में इसका समाधान किया था। संज्ञा भेद से संजी नामी में कोई भेद आएगा नहीं,
वहाँ सारे नाम आए थे ना परमात्मा का। आकाश परमात्मा का नाम है, दहर परमात्मा का नाम है, और अंतः परमात्मा का नाम है, प्राण परमात्मा का नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम आए थे। वो सारी संज्ञाएं थी। तो अलग अलग संज्ञा से संजी जो नामी है उसमें भेद आ सकता है, ऐसा वहाँ प्रश्न उठाया था पहले अध्याय में। तो उसका समाधान किया कि संज्ञा भेद कितने ही आ जाए, अलग अलग नाम हो जाए, लेकिन संजी या नामी एक ही रहेगा परमात्मा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये बात वहाँ पहले अध्याय में बता दिया। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं तर्हि तत् उक्तम अस्ति पूर्वमेव। इसका तो उत्तर हमने पहले अध्याय में दिया है। कहाँ पर? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। ये सूत्र है वहाँ पर, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। सर्वत्र का मतलब है सभी जगहों पर जितने भी नाम ले आओ, प्रसिद्धोपदेशात्, प्रसिद्ध परमात्मा एक ही रहेगा, परमात्मा बदलेगा नहीं, उपास्य नहीं बदलेगा, वही परमात्मा रहेगा सब जगह, नाम कितने ही ले आओ आप। सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु ब्रह्म एकम उपास्यम। सर्वत्र का मतलब है जितने भी शास्त्र हों, सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, सभी अध्यात्म ग्रंथों में, चाहे उपनिषद ले लो, दर्शन ले लो, ब्राह्मण ग्रंथ ले लो, और जितने भी होंगे जो परमात्मा को बताने वाले ग्रंथ, तो सभी परमात्मा को बताने वाले ग्रंथों में ब्रह्मैव एकम उपास्यम, ब्रह्म ही एकमात्र उपास्य है, इष्ट देव है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उपासना केवल परमात्मा की करना चाहिए, उपासना हर किसी की नहीं हो सकती है। ध्यान आप किसी का भी कर सकते हो, ध्यान जो है, ध्यान किसी का भी हो सकता है, क्योंकि समाधि जिसकी समाधि लगानी है उसकी समाधि से पहले ध्यान होता है। तो ध्यान तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन स्वामी दयानंद ने लिखा है कि उपासना केवल परमात्मा की होती है। ये याद रखना, उपासना जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब ध्यान अलग है, उपासना अलग है। एक अर्थ में दृष्टि भेद है यहाँ पर। इस प्रसंग में जब स्वामी दयानंद लिखते हैं कि उपासना केवल परमात्मा की होती है, तो यहाँ दृष्टि बदल जाती है। और दूसरे जगह पर उपासना कहो, ध्यान कहो, संध्या कहो, एक ही बात है, वहाँ दृष्टि अलग है। वहाँ उपासना, संध्या, ध्यान वो केवल परमात्मा को लेकर के बात कही जा रही है वहाँ पर। इसलिए वहाँ उपासना कहो, संध्या कहो, ध्यान कहो, एक ही बात है जी। तो वहाँ पर उन सब शब्दों से ईश्वर उपासना को समझाया जा रहा है, और यहाँ पर ध्यान और उपासना को अलग बताया जा रहा है कि यहाँ ध्यान तो किसी का भी कर सकते, जीवात्मा का भी ध्यान होता है, प्रकृति का भी ध्यान होता है, सत्वर स्तंभ का ध्यान और महातत्व का ध्यान, अहंकार का ध्यान, सूक्ष्म शरीर में 18 तत्वों का ध्यान, और ऐसे बहुत सारे पदार्थों का जिसका समाधि लगाना है उस समाधि से पहले ध्यान होता है। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम, वो ध्यान ही फिर समाधि के रूप में बदल जाता है। तो वो ध्यान तो किसी का भी कर सकते। उपासना जिसको हम कहते हैं, वो उपासना परमात्मा की ही होती है। इसका मतलब समझ लीजिएगा। आज आप, समय तो हो गया आपका, अब सूत्र तो पूरा कर लेते हम लोग, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर उसके बाद मतलब समझाता हूँ। उपासना केवल परमात्मा की ही होती है, इसको बाद में समझते हैं। तो कहते हैं भिन्न भिन्न संजाता खलु उपास्य भेदो भविष्यति। नाम अलग अलग होने से उपास्य भी अलग अलग हो जाएगा। तद भेदाद उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्। और जब उपास्य अलग अलग हो जाएगा तो उपसंहार करना भी अलग अलग हो जाएगा, वो अनिवार्य बन जाएगा। इति चेद उच्चेता, ऐसा अगर कोई प्रश्नकर्ता कहे तर्हि तद उक्तम अस्ति पूर्वमेव, इस बात को हमने पहले ही कहा। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, सभी अध्यात्म ग्रंथों में ब्रह्म एकमात्र उपास्य है। चाहे वो अब दहर नाम से बोलो, आकाश नाम से बोलो, वैश्वानर नाम से बोलो, तो दहर, आकाश, वैश्वानर प्रभृति भी भिन्न भिन्न संज्ञा भी लक्ष्यते। तो वहाँ पहले अध्याय में दहर, आकाश, वैश्वानर ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उन सब नामों से, उन सब संज्ञाओं से केवल संजी यानी नामी एक ही लक्षित होता है। वेदे अपि उच्यते, वेद में भी ये बात कही गई है। इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, आहु,
अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ऋग्वेद का। कहते हैं उस परमात्मा को कोई इंद्र बोलता है, कोई मित्र बोलता है, कोई वरुण बोलता है, कोई अग्नि बोलता है, कोई दिव्य पुरुष बोलता है, कोई सुपर्ण बोलता है उसको, कोई गरुत्मान बोलता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा है। एकम सद का मतलब है एकम सत, एक ही मात्र परमात्मा है। लेकिन विप्रा विद्वान लोग बहुधा वदंती, उसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। उसको अग्नि के नाम से, यम के नाम से, मातरिश्वा के नाम से, ऐसे अलग अलग नामों को लेकर के उसको बोलते हैं। लेकिन है परमात्मा एक। संज्ञाएं अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। एकम सत, वो एकमात्र है। सत्तात्मक परमात्मा केवल एक है, नाम अलग अलग है, अनंत नाम है परमात्मा के। तो ये वेद भी कहता है। तदपि अत्र उपसंहार प्रकरणे, इस उपसंहार के प्रकरण में तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म ही सामान्यम उपास्यम सिद्ध्यति। इसलिए जैसे प्रथम अध्याय में नाम बदलने से, संज्ञा बदलने से नामी में, संजी में कोई बदलाव नहीं हो सकता, जैसे वहां बताया था प्रथम अध्याय में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस उपसंहार के प्रकरण में भी उसी की भांति, चाहे अलग अलग उपनिषदों के माध्यम से अलग अलग उपासनाएं आपको लग रही है, लेकिन उन सभी उपासनाओं का, अर्थात उन सभी एक जैसा दिखने वाली उपासनाओं का एकमात्र ब्रह्म ही यहाँ पर समान रूप से उपास्य सिद्ध होता है। ये बात इस सूत्र के माध्यम से कही है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। 8वें सूत्र का अर्थ है, यदि नाम के भेद से यदि को हटा सकते हैं, नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। यदि को हटा दीजिएगा। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। यह बात प्रथम अध्याय में बता चुके हैं या कह चुके हैं। इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में कह चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। इस बात को प्रथम अध्याय में कह चुके हैं। इस बात को प्रथम अध्याय में कह चुके हैं। इसलिए इस बात को प्रथम अध्याय में कह चुके हैं, इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य परमात्मा के हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य परमात्मा के हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य परमात्मा के हैं। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। इस बात को प्रथम अध्याय में कह चुके हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य परमात्मा के हैं। हाँ जी, हो गया पूरा। अब जो बात कह रहा था मैं, वो ये है। क्या बात थी जी? आप बोलो, क्या बात थी? अच्छा, उपासना केवल परमात्मा की ही होती है, किसी और की उपासना नहीं हो सकती है, और किसी की उपासना नहीं हो सकती, केवल परमात्मा की उपासना होनी चाहिए। ये स्वामी दयानंद का मंतव्य है। इसका मतलब समझ लीजिएगा,
क्यों क्यों उपासना परमात्मा की होती है, अन्य किसी की नहीं हो सकती? उपासना में होता क्या है जी? हम उपासना में दुखों की निवृत्ति करते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है, और ये परमात्मा ही दे सकता है हमको। उपासना में होता क्या है? उपासना का एक्चुअल मीनिंग मैंने कई बार बताया था आपको। उपासना का वास्तविक अर्थ है आनंद की प्राप्ति, यानी आनंद का उपभोग करना ही उपासना है। जब हम आनंद का उपभोग करेंगे उपासना में, दुख की निवृत्ति हुई हुई होती है, तभी तो आनंद का उपभोग करेंगे वहां पर। तो दुखों की निवृत्ति होती है और आनंद का उपभोग कर रहे होते हैं, इसी का नाम उपासना है। और यह परमात्मा से ही संभव है, इसलिए परमात्मा की उपासना होती है, अर्थात परमात्मा से ही आनंद लिया जाता है और किसी से नहीं। जो आनंद हम लेते हैं, या यूं कहिए जो आनंद हमें चाहिए, वो परमात्मा से ही मिलता है, इसलिए परमात्मा की उपासना होती है। इसलिए स्वामी दयानंद ने सटीक लिखा है कि उपासना परमात्मा की ही होती है और किसी का नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत सरल है, आना चाहिए। फिर हम लोग जो दूसरे अर्थों में बोलते हैं, उपासना कहो, ध्यान कहो, संध्या कहो, एक ही बात है। वो अलग प्रसंग है, क्योंकि वहां उपासना के लिए तैयारी चल रही होती है, हम उपासना नहीं कर रहे होते। आप में से मेरे विचार से कोई उपासना नहीं करते हैं, मतलब ईश्वर का आनंद ले रहे हो आप में से कोई, मेरे को तो नहीं लगता है जी। आपको भले कुछ भी लगे, मेरी बात गलत भी लगे, पर मेरे को लगता है जब आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, परमात्मा को समझना चाह रहे हो, तो मैं कैसे मानूं आप उपासना कर रहे हैं? तो जब हम बोले आपने उपासना की, हाँ जी मैंने उपासना की है, मैंने उपासना में कम समय लगाया, मेरी उपासना आज हुई नहीं है, इन सब का मतलब समझ लीजिएगा, आप जो उपासना करते हैं वो उपासना के लिए कर्म कर रहे हैं। उपासना के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। उपासना की तैयारी को भी उपासना बोल दिया जाता है, बस ये बात है। तो उपासना की क्या तैयारी करते हैं आप लोग? उसमें मन को रोकने का प्रयास करते हैं, मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, यानी ध्यान करते हैं। तो ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? उपासना के लिए। और जब उपासना होगी, इसका मतलब है ईश्वर का दर्शन होगा। उस दर्शन में जब उपासना हो रही होती है, उस ईश्वर का आनंद हम भोग रहे होते हैं, उसी का नाम उपासना है। यानी आनंद का उपभोग करने को उपासना कहते हैं, और वो उपासना केवल परमात्मा से होती है। यह परमात्मा की उपासना होती है, क्योंकि परमात्मा को हम भोग रहे होते हैं उस समय। हाँ, जैसे अभी आप मेरे को भोग रहे हो, मैं आपको भोग रहा हूं, समझ रहे हैं आप? आपको मैं देख रहा हूं, आपका आनंद ले रहा हूं। देखो, किसी ने चश्मा पहन रखा है, किसी ने इस तरह बैठे हैं, किसी ने ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी आपको भोग ही रहा हूं मैं। भोग जो है अलग अलग ढंग से, रूप का भोग होता है, शब्द का भोग होता है, गंध का भोग होता है नहीं होता है? समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बातों को? और भोगना अच्छे अर्थ में भी होता है, गलत अर्थ में भी होता है। तो आप अच्छे अर्थ में ले लो ना, गलत अर्थ में क्यों लेते हो आप? आपका मतलब एक जनरल बात कह रहा हूं। तो भोग तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब का होता है। तो ऐसे परमात्मा का भी होता है। परमात्मा का भोग केवल आत्मा सीधा करता है, और हम इन सब संसार के पदार्थों का भोग जो है इंद्रियों से करते, बस इतना अंतर है। तो परमात्मा का जब भोग हो रहा होता है, अर्थात परमात्मा का आनंद ले रहे होते हैं, उसको एक्चुअल में, वास्तव में उपासना कहते हैं। ठीक है जी? और वो उपासना केवल परमात्मा की होगी, इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं। चलिए, ओम शांति शांति शांति।